दोस्तों, पीएससी फैक्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 17 सितंबर के करंट अफेयर्स को हम देखेंगे, जिसमें प्रमुखता से राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय एवं मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर्स को रखा गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इंजीनियर्स डे कब मनाया गया? तो 15 सितंबर को। इस वर्ष का थीम क्या रहा? 2023 की थीम एक सतत भविष्य के लिए इंजीनियरिंग। दोस्तों, इंजीनियर्स डे क्यों मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर? तो एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर हम 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे बनाते हैं। अमेजन की AWS ने क्लाउड टेक्नोलॉजी की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? इसरो के साथ। वनडे में 1000 रन पूरे करने वाले दूसरे सबसे तेज खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। जामिया मिलिया इस्लामिया की कुलपति और प्रतिष्ठित पद्मश्री प्राप्तकर्ता प्रोफेसर नजमा अख्तर को अकादमी क्षेत्र में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से। दुनिया के सबसे ऊंचे फाइटर एयरफील्ड का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पे? लद्दाख के न्योमा में। फिर आईसीसी पुरुष ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? ऑस्ट्रेलिया ने। हिंदी दिवस कब मनाया गया दोस्तों? 14 सितंबर को। सुब्रतो कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो बेंगलुरु। दोस्तों, लास्ट में हमने जीके के सेक्शन में सुब्रतो कप के बारे में बताया है कि सुब्रतो कप क्या है और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। तो जो इस तरह के प्रश्न करंट अफेयर्स में आते हैं, जिनका स्टैटिक पोर्शन होता है और स्टैटिक महत्व होता है, उनको हम अपने करंट अफेयर की सीरीज़ में लास्ट में ज़रूर रखते हैं, तो आप इसे ज़रूर देखिएगा। अजीत निनन का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे। एशिया कप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम भारत बनी। किसे डॉक्टर AM गोखले पुरस्कार से सम्मानित किया गया? संजय मिश्रा जी को। US ओपन 2023 में पुरुष युगल का ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? राजीव राम और जो सालिसब्री को। संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं डेनिस फ्रांसिस। तो वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के बारे में भी हमने डिस्कस किया है। ये ऐसे प्रश्न हैं जो हर एक एग्जाम में अवश्य रूप से पूछे जाने वालों में से हैं, तो इन्हें आप मिस बिल्कुल भी मत करिएगा। नासा के किस उपकरण ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक ऑक्सीजन का निर्माण किया है? तो मॉक्सी। अमेजन के AWS क्लाउड टेक्नोलॉजी के साथ AI क्षमताओं को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी हुई है? तो इसरो के साथ। इसरो इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन और अथॉराइजेशन सेंटर इन स्पेस और AWS वित्तीय क्षेत्र के स्टार्टअप समुदाय को बढ़ावा देने और विस्तारित करने के लिए सहयोग करेंगे। ये पंजाब के फिरोजपुर में एक औपचारिक समारोह में सारागढ़ी स्मारक की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई? भगवंत सिंह मान द्वारा। सारागढ़ी स्मारक उन बहादुर सिख योद्धाओं के सम्मान में समर्पित है जिन्होंने सारागढ़ी की लड़ाई के दौरान अपने प्राणों का बलिदान दिया। किस राज्य सरकार ने फुटबॉल के विकास के लिए स्पेन के ला लीगा के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया? पश्चिम बंगाल के साथ। किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह ने मिशन इंटेंसिव इंद्रधनुष 5.0 का उद्घाटन किया? पंजाब। एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर कुलदीप यादव बने। शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नजमा अख्तर को। अब नजमा अख्तर कहाँ से संबंधित हैं? तो जामिया मिलिया इस्लामिया से। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? तो लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 2023 का थीम क्या था? अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। नई दिल्ली में किसानों के अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किसने किया? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने। ICC वनडे रैंकिंग में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? शुभमन गिल को। एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी ने भारतीय वायुसेना को क्या सौंपा? पहला एयरक्राफ्ट C-295। राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा योजना आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया। चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक
वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई। इस देश ने FIBA बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब जीता? तो जर्मनी ने। पावर पॉइंट बनाने वाले सॉफ्टवेयर डेवलपर का 76 वर्ष की आयु में निधन हुआ। क्या नाम था उनका? डेनिस ऑस्टिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। MPPSC आगामी जो परीक्षा होने वाली है उस हिसाब से देखा जाए तो उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये हमारा यूनिट 9 से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से, तो इसे ज़रूर याद रखिएगा। डेनिस ऑस्टिन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पहली बार क्या आयोजित किया गया? ट्रांसजेंडर प्राइड वॉक। पहले दिव्यांग पार्क का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? पूर्वी दिल्ली के लोनी में। विश्व लिम्फोमा जागरूकता दिवस 15 सितंबर को। लिम्फोमा क्या है दोस्तों? ये एक साइंस का है। अगर MPPSC में देखें तो यूनिट 7 में साइंस से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। लिम्फोमा क्या है? यह एक प्रकार का कैंसर है जो लसिका प्रणाली को प्रभावित करता है और शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मध्य प्रदेश से संबंधित करंट अफेयर में पहला है रसोई गैस सिलेंडर से संबंधित है, जिसको 450 रुपये में दिया जाएगा। किसे? जो लाडली बहना है। लाडली बहना कौन है? अभी हाल ही में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नया अभियान चलाया गया है जिसे नाम दिया गया माननीय शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, लाडली बहना, जिसमें जो महिलाएं हैं उनको 450 रुपये का एक सिलेंडर हर महीने, एक महीने में दिया जाएगा। 10वां भोपाल विज्ञान मेला भोपाल में आयोजित किया गया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री कौन है? विश्वास सारंग। और विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा शुक्रवार को भेल दशहरा मैदान में 10वां भोपाल विज्ञान मेला का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसे? डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल। कहाँ से हैं? मुरार जिला ग्वालियर से। इन्हें जरूर याद रखिएगा कि माँ अहिल्या देवी कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर राजेंद्र सिंह पाल। मध्य प्रदेश में कुछ सम्मान भी प्रदान किए गए हैं। कौन से हैं? तो श्री रविशंकर श्रीवास्तव को राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी सम्मान 2021, सुश्री शिखा वार्ष्णेय को राष्ट्रीय निर्मल वर्मा सम्मान 2021, श्री हाइंस वर्नर वेस्लर को राष्ट्रीय फादर कामिल बुल्के सम्मान 2021 दिया गया। अगला है श्री जयंत विष्णु नार्लिकर को राष्ट्रीय गुणाकर मूल्य सम्मान 2021 और श्री अजीत वडनेकर को राष्ट्रीय हिंदी भाषा सम्मान 2021 प्रदान किया गया। हम ये देख सकते हैं कि ये जो 4 अवार्ड दिए गए हैं ये मध्य प्रदेश के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवार्ड से क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें जरूर एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें या PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी हुई है। जो हमने करंट अफेयर पढ़ा है उससे संबंधित जो प्रमुख GK हैं, जिसे स्टैटिक GK कहा जा सकता है, जो प्रश्न बनते हैं उनको देख लेते हैं। जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में स्थित भारत का एक प्रमुख केंद्रीय विश्वविद्यालय है। जैसे अगर मध्य प्रदेश में पूछा जाए तो सागर यूनिवर्सिटी क्या है? हमारी केंद्रीय विद्यालय है, केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है, तो जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना 29 अक्टूबर 1920 को महमूद हसन देवबंदी की अध्यक्षता में मोहम्मद अली जौहर, हकीम अजमल खान, मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा और जाकिर हुसैन द्वारा अलीगढ़ में की गई थी। वर्तमान में जिस प्रकार के प्रश्न GK से आ रहे हैं उस हिसाब से अगर हम तैयारी करें तो जामिया मिलिया इस्लामिया कब स्थापना होती है? 29 अक्टूबर 1920 को। किसकी अध्यक्षता में? महमूद हसन देवबंदी में। संस्थापक में कई जगह महात्मा गांधी जी का भी नाम मिल जाता है। स्थापना आपने देख ली। हिंदी दिवस। भारत के संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया है। आधिकारिक तौर पर पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 को मनाया गया। देवनागरी लिपि में हिंदी अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत में केंद्र सरकार और संघ की देवनागरी लिपि में हिंदी अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत में केंद्र सरकार और संघ की आधिकारिक भाषा है। हिंदी इंडो आर्यन भाषा, अंग्रेजी और मंदारिन
मंदारिन चीनी के बाद विश्व स्तर पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है। अगला प्रश्न था सुब्रतो कप। सुब्रतो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल टूर्नामेंट से। हमें याद रखना है टूर्नामेंट 1960 में शुरू हुआ था। इस टूर्नामेंट में एशिया के कई देश के छात्र भाग लेते हैं। दूसरा है इसका नाम जो सुब्रतो कप है, इसका नाम भारतीय वायुसेना के एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी के नाम पर रखा गया। राष्ट्र महासभा से कितने सदस्य हैं? 193। मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क शहर यूएसए में। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। इसके 6 अंग होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के 6 अंग हैं। कौन कौन से? संयुक्त राष्ट्र महासभा, सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र सचिवालय। 6 अंगों की स्थापना कब होती है दोस्तों? 1945 में की गई थी। तो ये रहा हमारा 17 सितंबर का करंट अफेयर प्लस मध्य प्रदेश का करंट अफेयर एवं जीके फ्रॉम करंट अफेयर। तो ये सीरीज़ मुझे आशा है कि आप लोगों को पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए एवं चैनल को जो लोग नए हैं उन्हें सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।